दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मालवीय नगर में एक होटल में आग से हड़कंप मचा हुआ है। मालवीय नगर के होटल में लगी आग में 10 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर देखिए कि होटल में भीषण आग लगी हुई है और ये काफी भीषण आग है और ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है। 10 लोगों की जान गई है, कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें मालवीय नगर से सामने आई है और जानकारी ये मिल रही है कि होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उसके बाद देखिए कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल में आग लगी और 10 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देखिए कि अभी तक जो राहत बचाव का काम चल रहा है उसमें 12 लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन ये दुखद हादसा सामने आया है होटल में। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। आग काफी भीषण है। इस वक्त कोशिश यही है, प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए और जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उनको उपचार मिल पाए। हमारी सहयोगी प्रियंका फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका, अभी तक कितने लोगों को बचाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? और देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी ऑन है। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है। 10 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। 6-7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये विदेशी मूल के लोग भी हो सकते हैं जो वहां पर मौजूद है। हालांकि ये केवल अभी जानकारी भर मिल रही है। फिलहाल अगर ताजा अपडेट की बात करें तो सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी ऑन है और ऐसे में फिलहाल जो पहली प्रायोरिटी वहां पर मौजूद दिल्ली की जो फायर सर्विस है उसकी यही है कि अगर और लोग हैं तो उनको बचाया जाए और पास के अस्पतालों में उनको त्वरित इलाज के लिए पहुंचाया जाए। बिल्कुल प्रियंका, आपने अपडेट दिया है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, भीषण आग लगी हुई थी, 10 लोगों की जान चली गई है। क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे होटल में? आप देखिए, ये तमाम बातें जो है एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए उसके बाद ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आएगी, क्योंकि वहां मौजूद लोगों पे भी अभी पहली प्रायोरिटी जो है वो आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने की है। जाहिर तौर पर आग किस वजह से लगी से लेकर क्या कुछ कमियां वहां पर थी, तमाम चीजें सामने आएंगी। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान जो है वो होटल प्रबंधन की तरफ से भी नहीं आया है। ठीक है प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं स्पॉट से। अमित, अभी कितने लोग अभी अंदर फंसे हो सकते हैं, कोई आंकड़ा सामने आया है और कितनी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं? देखिए जसमीत, इस वक्त अभी हम रास्ते में हैं और हम थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे। करीब 10 लोगों के जो मौत की पुष्टि हो चुकी है और जो मृतकों की तादाद है और ज्यादा बढ़ने की संभावना है और घायलों की भी तादाद और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। करीब 12 से 14 लोगों की घायल होने की इसमें सूचना मिली है। वजह सबसे बड़ी ये थी कि अवैध तरीके से जो इमारत के जो बेसमेंट के एरिया में और ग्राउंड फ्लोर के एरिया में जो होटल चलाया जा रहा था, उसमें जो फायर सेफ्टी इंतजाम थे वो नहीं थे, जिस वजह से जो एग्जिट थी, जब आग लगी और बचाव का रास्ता था वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया और इसके बाद ये पूरी जो लोग हैं अंदर फंस गए और उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला और इस वजह से ये पूरी घटना हुई। फिलहाल अभी इस सीजन के आग लगने की यह सबसे बड़ी घटना है और अब ये पूरा जो विभाग है, पूरा जो डिपार्टमेंट है वो सख्ती में आ गया। आखिरकार क्यों ऐसी घटना घटी है और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ऐसे संबंधित होटलों और ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन बड़ी बातें आप बता रहे हैं, जो आप बातें बता रहे हैं, कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कब से ये होटल चल रहा था और कितने बजे ये आग लगी? क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी भीषण आग लगी हुई थी। देखिए 8:30 से 9 बजे के बीच में यह आग लगी थी और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वह संबंधित एजेंसियों ने समय पर काट दी और करीब ये 12 से 15 साल पुरानी यह इमारत है और समय समय पर जब ऐसी व्यावसायिक इमारतें होती है तो इनका जो फायर क्लियरेंस है, फायर सेफ्टी क्लियरेंस है, वह लिया जाना होता है। लेकिन इसमें अभी ऐसी फिलहाल प्राथमिक जांच में कमी पाई जा रही है और लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और इस वजह से इतनी बड़ी जो मृतकों की तादाद है वह बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और 10 लोग अभी फिलहाल है और ये कोई मामूली टोल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा टोल है। मालवीय नगर इलाके में ऐसी घटना हुई। स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय भी वहां पर मौके पर पहुंचे और तमाम एजेंसियां वहां पर मौके पर पहुंची। राहत बचाव का कार्य चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 घंटे में मलबे के भीतर जो तमाम चीजें जो दबी हुई हैं उनको क्लियर किया जाएगा और कम से कम
जितना नुकसान अब हो, जो लोग अगर कोई बचा हो तो उनको भी जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल अमित, आप रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ा अपडेट यह है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। प्राथमिकता यही है कि जल्दी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। आप देखिए, काफी भीषण ये आग थी, 10 लोगों की जान गई है, कई लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। जो अभी तक राहत बचाव काम हुआ है उसमें 12 लोगों की जान बचाई गई है। अमित, आप ये बताइए कि क्या सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही वजह बताई जा रही है जिससे आग लगी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक प्राथमिक जानकारी जो आई है, जो इमारत और जब होटल के पास का इलाका है वहां पर जो तार वायरिंग थी, ये वायरिंग पुरानी होने के नाते वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ कि धीमे धीमे वो आग फैलती गई। जो आग फैली, इमारत के भीतर लोग थे, होटल के भीतर लोग थे। अमित, मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय जी मौजूद हैं। सतीश जी, आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन बड़ी लापरवाही इस हादसे में सामने आई है। फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। सतीश जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हम फिर से संपर्क साधेंगे। स्थानीय विधायक जी हमारे साथ थे। और आप देखिए कि अमित, जो आप बता रहे थे कि स्थानीय विधायक भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल उठते हैं और ऐसी स्थिति दूसरी जगह पर ना हो, दूसरे होटल्स के साथ ये सब ना हो, तो ऐसे में चेकिंग बहुत जरूरी है ताकि सभी होटल्स नॉर्म्स को फॉलो करें। जी बिल्कुल, देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ऐसे में किन परिस्थितियों में यह शॉर्ट सर्किट, जो वायरिंग थी होटल की, वो वायरिंग कैसे की गई, इस बात पर जो ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, अब इतने बड़े हादसे के बाद क्यों उस इमारत में जो एग्जिट के इंतजाम नहीं थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आने वाले दिनों में संबंधित एजेंसियों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या फायर क्लियरेंस, क्या सेफ्टी क्लियरेंस ऐसी इमारतों को मालवीय नगर इलाके में दिया गया था। अगर दिया गया था तो किस बिना पे दिया गया था, और अगर नहीं दिया गया था और अगर वो तय समय सीमा से बाहर थे तो आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से जो एजेंसियां हैं जो मॉनिटर करती हैं कि व्यावसायिक कमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट हैं या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब आने वाले दिनों में इसकी तफ्तीश होगी। लेकिन ये बात साफ है कि 10 लोगों की मौत, यह इस सीजन का सबसे बड़ा आग का हादसा है मालवीय नगर इलाके में। तो नहीं बचा सकते ना ये लोग, ये तो हुआ है ना नुकसान। देखिए, लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो आसपास इमारतें होंगी उनको भी ज़रूर नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन इस वक्त कोशिश यही है कि जल्द से जल्द राहत बचाव के काम को पूरा किया जाए। ये प्रायोरिटी है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। पिछली बार हुआ था वो जो खिड़की एक्सटेंशन में, अगर आपको याद होगा, आग लगी थी तो बड़े मुश्किल से हमने हेलीकॉप्टर से पानी गिरवा करके बुझवाया था उसको। समय से पूरी रात लगा था मैं तब भी। आज भी सवेरे से क्षेत्रीय लोगों ने जो मदद की है, दाद देनी पड़ेगी। 8 बजे आग लगी, मेरे क्षेत्र के कुछ बच्चों ने तो CPR तक दिया है और CPR देकर के बच्चों की जान बचाई है। मतलब मैं उनका बड़ा अनुग्रहित रहूंगा ताउम्र कि अच्छा, वो सारे फॉरेन के लोग हैं, क्योंकि जो मैक्स में लोग इलाज AK मलिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर हैं। AK मलिक जी, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? काबू पा लिया गया था। अभी हम लोग सर्च कर रहे थे कि कोई कैजुअलिटी अंदर ना हो। अभी हमने सर्च ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, कोई अंदर नहीं फंसा हुआ है? आप कह रहे हैं सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है? जी हाँ, सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। हमने इंश्योर कर दिया अंदर कोई नहीं है। अच्छा, AK मलिक जी, क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे? इतनी भीषण आग लगी, इतने लोगों की जान चली गई, आप आंकड़ा बताएंगे? देखिए, हमने दिल्ली फायर सर्विस, जब यहाँ हमें 8:50 पे कॉल मिली थी और 8:51 पे हमारी गाड़ियाँ रिस्पॉन्ड हुई थी इस कॉल के ऊपर। जब हमारी गाड़ियाँ यहाँ पहुंची हैं तो हमारे जो लोग हैं DFS के, उन्होंने जो है 37 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया है और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया है। अब उनका स्टेटस मेरे पास अभी तक नहीं है। हमने टीम्स भेजी हुई है हॉस्पिटल्स में उनका स्टेटस जानने के लिए। अभी वो डाटा मेरे पास नहीं है कि उनकी कंडीशन क्या है कैजुअलिटी की जो हमने निकाली। जी, आप बता रहे हैं कि 37 लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, वो भी अस्पताल में हैं और उनकी हालत क्या है ये आंकड़ा नहीं है। सर, कितने लोगों की मौत हुई है? बता रहा हूँ ना, ये डिटेल तो हॉस्पिटल से जब MO से डिटेल लेकर तब पता लगेगा। कितनी मंजिल में ये होटल फैला हुआ था? क्योंकि जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है कि कोई एग्जिट का रास्ता नहीं था। देखिए, इसमें एक बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और 5 मंजिल हैं।
और ये किसके अंदर स्टेयर केस है सिंगल। बिल्डिंग को पूरी तरह पैक किया हुआ है, ग्लास फसाड भी लगा हुआ था बिल्डिंग के फ्रंट में, और जो बाकी इसकी जितनी भी खिड़कियां हैं बिल्डिंग के अंदर वो सारी सील्ड थी। AK मलिक जी, आप कह रहे हैं कि जो खिड़कियां थी सारी सील थी, तो किस फ्लोर से आग उठी थी? ये फ्लोर जो प्राइमा फेसिया जो हमें लगता है देखने के बाद, वैसे तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन जो हमें महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि ग्राउंड फ्लोर से फैल रही है। ग्राउंड फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। वजह मैंने बताया आपको, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी अंडर BNS। इस पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि किस वजह से आग लगी है। जी AK मलिक जी, जब आपकी टीम पहुंची आपने बताया तो जिस तरीके से ये आग फैली तो फायर सेफ्टी के बिल्कुल इंतजाम नहीं थे, क्या वहां पर लिफ्ट थी? हाँ, बिल्डिंग में एक लिफ्ट भी है और फायर सेफ्टी का कोई ऐसा इंतजाम हमें नजर नहीं आया जो यहाँ पे ओनर ने किया हुआ हो। ठीक है AK मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए AK मलिक जी ने जो अपडेट दिया है कि जब टीम पहुंचती है 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उसमें अभी अस्पताल से सही आंकड़ा मिल पाएगा कि उनकी स्थिति के बारे में। हमारे साथ सतीश उपाध्याय स्थानीय विधायक जी मौजूद है। सतीश जी, ये जो आग लगी है, आग पर तो काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा हो चुका है, लेकिन बड़ी लापरवाही सामने आई है, फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। अभी देखिए, ये तो सब जांच के बाद आएगा कि क्या लापरवाही हुई है, लेकिन बहुत दुखद घटना हुई है। और मैं सुबह 9 बजे से यही हूँ जब से ये घटना है। पूरा प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंट के, MCD के, सब लोग यहाँ पर हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग भी यहाँ पर हैं। बड़ी घटना है और किस कारण से आग लगी ये तो थोड़ा जांच का विषय है, लेकिन अभी जो हमको काम करना चाहिए सबसे पहले, उस सब काम में, रेस्क्यू ऑपरेशन में हम सब लोग यहाँ पर लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। सतीश जी, आप सुबह से मौके पर मौजूद हैं, अभी तक कितने लोगों को बचाया गया है? क्या सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? लगभग 47 के आसपास का नंबर था, जिसमें 20-21 के आसपास की कैजुअलिटीज है और बाकी 8-9 के आसपास अभी क्रिटिकल हैं और बाकी हॉस्पिटल में है। जी, तो सतीश जी, जो क्या आसपास घर हैं, इमारतें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है? नहीं, वो उस पर जल्दी ही फायर डिपार्टमेंट ने तुरंत कार्रवाई की, जिसकी वजह से वो दाएं बाएं पे आग नहीं फैली। तो ये जो कैजुअलिटी हुई थोड़ा है, भी लंबी बातचीत तो मैडम बाद में करेंगे, अभी तो पूरा इंटरव्यू मेरा आप ले लेंगे तो इसमें थोड़ा भी डिपार्टमेंट को काम करने दीजिए ना। आपको बेसिक जानकारी सतीश जी, क्योंकि आप स्थानीय विधायक है इसीलिए हमने आपको जोड़ा है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय जो कि सुबह से मौके पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो लोग अस्पताल में हैं उनको उपचार मिले। देखिए, जो ये आग लगी है मालवीय नगर के होटल में लगी है और जैसे कि डिप्टी फायर ऑफिसर बता रहे थे कि ये हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर में ये आग लगी हो, जो कि शुरुआती जानकारी सामने आई है। जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन देखिए एग्जिट का रास्ता नहीं था जो कि बताया गया और जो खिड़कियां थी होटल के अंदर वो सील्ड थी। ऐसे में देखिए, जब आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ तो लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और उसके बाद अभी तक 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है।